नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है? अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी आपने देखा तमाम परीक्षाएँ जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है? अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाज़ार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है? तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 टू 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर-उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है? अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है? तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 टू 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 टू 10 का 999 रुपये, और यहाँ पर 1 टू 5 का भी 999 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 टू 5 के लिए 500 रुपये लगेंगे और 6 टू 8 के लिए भी 500 रुपये अलग अलग राशि लगेगी, और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फी दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है? खनिज, खान, अधातु या कोई नहीं, ठीक है? तो खान करके यानी खनन के द्वारा जैसे जो प्राप्त होगा, खान करके नीचे जमीन से जो निकाला जाएगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको यहाँ पर राइट आंसर कहेंगे खनिज। जो खनन द्वारा निकलते हैं उसको खनिज कहते हैं। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है क्या कहलाता है? देखिए ये ऐसे जो विज्ञान पाठ में भी आपको पढ़ना है और ये भूगोल में भी इंक्लूड होता है, ठीक है? तो वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। अब रहने के बाद देखिए आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है, कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? मतलब एल्युमिनियम बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है वो क्या चीज़ होता है जिससे एल्युमिनियम बनता है? एल्युमिनियम डायरेक्ट तो धरती के अंदर से नहीं निकल रहा है ना,
एल्युमिनियम नहीं निकल रहा है, उसका एक अयस्क है जिसका नाम है बॉक्साइट। उसको क्या कहते हैं? बॉक्साइट। ठीक है, तो ये बॉक्साइट उसका अयस्क हो गया। तो जिनसे खनिज पदार्थ का निष्कर्षण किया जाता है उसको हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस धात्विक खनिज में लौह अंश की प्रधानता होती है उससे कहते हैं। देखिए, बहुत सारे धात्विक खनिज ऐसे होते हैं जिसमें लोहा की प्रधानता होती है, जिसमें लौह पाया जाता है। ठीक है, बहुत सा आप पानी देखते होंगे चापाकल, तो बोलते हैं इसमें लोहा का गंध आ रहा है, लौह पाया जाता है। उसी तरह से बहुत से खनिज ऐसे हैं जिसमें लौह की प्रधानता होती है, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लौह धात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। अगला है, इसमें कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? धात्विक खनिज का उदाहरण है। अब आपके मन में चल रहा कि धात्विक खनिज कौन सा है? तो धात्विक खनिज वैसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो धातु वाला खनिज होगा उसको धातु कहेंगे। ठीक है, और धातु अधातु देखिए आपको यहाँ पर विज्ञान क्लास 8 में पढ़ना है, जिसका वीडियो और नोट्स भी आपको दे दिए हैं। तो भूगोल जो है यहाँ पर आपको विज्ञान से भी टैली करता है। तो जो धातु वाली चीजें हैं उसमें क्या होता है? आपको धात्विक खनिज होता है। और धातु, सोना भी धातु है, लोहा भी धातु है और चांदी भी धातु है, इसलिए ये सभी चले जाएंगे। ठीक है, तो धातु वाले जितने चीजें होती हैं वो धात्विक खनिज में चली जाती है। ठीक है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का मतलब क्या हो गया? अधातु। अधात्विक खनिज का मतलब अधातु। और धातु और अधातु आपको नहीं पता है तो आप क्लास 8 का वीडियो पूरा बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर धातु अधातु क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अधात्विक खनिज है? तो चूना पत्थर ये अधातु है, अब्रक ये भी अधातु है, जिप्सम ये भी अधातु है, यानी ये सभी जो है अधात्विक खनिज के अंतर्गत चले जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन, भारत, ईरान या इराक। तो विश्व में अगर सबसे अधिक कोयला का कोई देश उत्पादन कर रहा है तो वो आपका यहाँ पर चीन है। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? चीन, भारत, ब्राजील या ईरान। तो तीसरा कौन है आपका? भारत है, यहाँ पर भारत है तीसरे स्थान पर। सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्ड या इगोली के नाम से किसको जाना जाता है? ये प्रश्न अभी तक झारखंड में जो है 2 बार निकल के आ चुका है। और देखिए JCERT का क्लास 8 का था और सब लोग कहें कि बहुत भारी है, कहाँ से आया है, लेकिन आया यहीं से था। ठीक है, तो सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या कोई नहीं। ठीक है, तो सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है, याद रखिएगा। सिटी ऑफ गोल्ड याद रखिएगा, सिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो गोल्ड को यहाँ पर आप कर लीजिएगा, गोल्ड और डायमंड, सोना और हीरा। तो गोल्ड और डायमंड, डायमंड में डी से दक्षिण अफ्रीका याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो गोल्ड और डायमंड ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है सबसे ज्यादा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग इगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जोहान्सबर्ग को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरेले खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका में सोना और हीरा उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो किम्बरेले खान है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा या मोती। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का जो किम्बरेले खान है वो आपको हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश जो है आपका वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु का प्राप्ति होती है? ये झारखंड में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है? सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कोई नहीं। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत सा केमिस्ट्री में जो होता है अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉक्साइट अयस्क से किसकी प्राप्ति होती है? एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। याद रखिए, बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। और ये बॉक्साइट का निष्कासन के लिए झारखंड का कौन सा जिला है? तो ये लोहरदगा है। कौन सा जिला है आपका? लोहरदगा है बॉक्साइट के लिए। अब बता देते हैं, ये बॉक्साइट जो देखिएगा, अगर आप झारखंड में सफ़र करेंगे तो आप बॉक्साइट देखिएगा, आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन, रेलवे से यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको बॉक्साइट का यहाँ पर रेलवे स्टेशन देखिएगा, रिचू भूटा एक स्टेशन है। कौन स्टेशन है? रिचू भूटा एक स्टेशन, जहाँ पर देखिएगा लाल लाल पत्थर जो है पूरा पहाड़ के जैसा जमा किया हुआ है, वो बॉक्साइट है। ठीक है, और दूसरा यदि आप अपने इर्द गिर्द रेलवे स्टेशन किनारे देख सकते हैं तो आप टोरी स्टेशन आ जाइए। टोरी स्टेशन पर आप देखिएगा तो वहाँ पर जो है आपको बॉक्साइट मिलेगा। बाकी लोहरदगा तो इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से लोहरदगा का निष्कासन होता है, वहाँ ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला,
भारत में लौह अयस्क किस जिले में स्थित है? भारत में लौह अयस्क किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, धनबाद या कोई नहीं। तो देखिए लौह अयस्क वाला जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में गोवा, नोआमुंडी, जामदा, किरीबुरू ये सब प्रमुख खनन केंद्र है। झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिले में होता है? अभी हमने आपको बताया था, वो अभी गया। और वो किस जिले में है? लोहरदगा है, पलामू है, गढ़वा है, कोई नहीं। तो लोहरदगा होगा। ठीक है, क्या होगा? लोहरदगा यहाँ पर हो जाएगा। झारखंड में अबरक का उत्पादन में अग्रणी जिला है। झारखंड में अबरक उत्पादन का अग्रणी जिला है कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। ये अभी तक जेएसएससी में आपको झारखंड के एग्जाम जौन एग्जाम जाइए 11 बार पूछा गया है झारखंड में अबरक का। ये कौन है? कोडरमा। देखिए अब आप बोलिएगा कि सर हमको झारखंड अलगे से बता दीजिए। अरे भैया अलगे से बता देंगे तो नहीं भिड़ेगा आपको। देखिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक इतना मस्त टेक्स्ट बुक है ना, उसमें हर चैप्टर में आप जाइएगा ना तो झारखंड का जीके वहीं से इंक्लूड है। ठीक है, और आपको झारखंड जीके जो है यहीं से पढ़ना है। आप अलग से अगर टेक्स्ट बुक लेकर पढ़े तो ठीक है पढ़िए, लेकिन कम अगर प्रश्न पढ़ के अधिक नंबर उठाना है तो जेसीईआरटी ही एक विकल्प है झारखंड में आपके लिए। ठीक है, लेकिन अब बात नहीं समझते हैं तो हम इस पर विशेष नहीं चर्चा करेंगे। आपको अगर लगता है तो हम देखिए इसीलिए सारा झारखंड जीके भी इंक्लूड इसी में हो गया, अलग से नहीं। बाकी तो हम आपको ट्रिक से बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, झारखंड में स्वर्ण सोना पाया जाता है। झारखंड में स्वर्ण सोना पाया जाता है कहाँ पर? स्वर्णरेखा नदी में, पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी में सोना पाया जाता है। स्वर्णरेखा मतलब सोना उसमें पाया जाता है। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सुलभ संसाधन या कोई नहीं। ठीक है, तो खनिज देखिए एक बार समाप्ति होने पर उसके निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए यह जो है अनवीकरणीय संसाधन में होगा। इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन बहुत बार जीवाश्म ईंधन आया है। जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से जो ईंधन बनता है उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से जीवाश्म ईंधन बनता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जो है आपको जीवाश्म ईंधन है। सभी जीवाश्म ईंधन है, याद रखिएगा। कोपेको, क्या याद रखिएगा? कोपेको यानी कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस सभी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें कौन परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत का मतलब जो सदियों से चली आ रही है उसको हम लोग कहते हैं स्रोत। तो परंपरागत स्रोत कहते हैं कि हम अपनी परंपरा को बर्बाद नहीं करेंगे, मतलब हमारा जो शुरू से कल्चर चलता रहा उसको चेंज नहीं करना चाहते, उसी को कहते हैं परंपरागत। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो देखिए ये सभी जो है सदियों से चले आ रहे हैं, ये सब ऊर्जा के रूप में स्रोत का। तो ये यहाँ जो है आपको परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। जिस खनिज का प्रयोग सदियों से परंपरा से चला आ रहा है उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उद्योग की जननी कहा जाता है कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट या लोहा? यही प्रश्न आपको जेएसएससी में पूछा गया था। ठीक है, उद्योग की जननी कहा जाता है किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला को। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रकांतरी चट्टान? ठीक है, तो देखिए ये कोयला क्या चीज़ है? तो कोयला जो है यहाँ पर जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से बनता है, इसलिए जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म अवसाद में पाया जाता है, अवसाद में, इसलिए यह जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, सबसे उच्च किस्म का कोयला किसको माना जाता है? प्रश्न ये 2 बार अभी तक पूछा गया है। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि सबसे उच्च किस्म का कोयला किसको माना जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट या कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंथ्रासाइट हो जाएगा। झारखंड में कोयला उत्पादक देश हैं झरिया, धनबाद, गिरिडीह या सभी? ठीक है, झारखंड में जो है आपको बता देते हैं कोयला का विशाल भंडार है और ये सब जगह कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है। झरिया में भी है, धनबाद में भी है, गोड्डा गिरिडीह में भी है। और आपका एक और स्थान जो है बहुत ज़्यादा आप कोयला का निष्कासन करेगा वो है बालूमाथ। ठीक है, बालूमाथ यानी यहाँ पर लातेहार जिला कह लेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? लातेहार। झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट प्रकार का, बिटुमिन्स प्रकार का, पिट प्रकार के या कोई नहीं। ठीक है, झारखंड में जो होता है ज्यादा करके बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन किस वर्ष हुआ? 1802 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1894 ईस्वी या इसमें से कोई नहीं। तो झारखंड में पहली बार कोयला की जो खुदाई की गई वो सबसे पहले जो है आपको 1894 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो देखिए नोट्स बनाया हुआ है 1894 ईस्वी में झरिया, धनबाद में, यानी धनबाद में इसका प्रारंभ सबसे पहले हुआ, झरिया में। पेट्रोलियम किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कैंथ्रिक सेल या कोई नहीं। ठीक है, तो ये सभी पेट्रोलियम जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से होते हैं और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से क्या बनता है? जीवाश्म बनता है, अवसाद बनता है, इसलिए ये
औषधि सेल में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? औषधि सेल के अंतर्गत चला जाएगा। काला सोना किसको कहते हैं? देखिए, यही प्रश्न आया था जेटेट में और यही प्रश्न आया था जेएसएससी में। काला सोना किसको कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस या कोई नहीं। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला होगा ना। हाँ, यही सब लोग मार के आए थे, काला माने कोयला, लेकिन ये गलत था, ये गलत था। सही क्या था? तो काला सोना जो है देखिए पेट्रोलियम को कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा। काला सोना पेट्रोलियम में जाएगा और काला सोना नहीं बल्कि ब्लैक डायमंड, काला हीरा कोयला में जाएगा। इसी का कंफ्यूजन बहुत लोगों को, जैसे देखते हैं ना काला काला हीरा तो सोना भुला जाते हैं सोना को। सोना, काला सोना जो है वो पेट्रोलियम को दिया गया है और ये आपका कहाँ था? जेसीईआरटी के पाठ में था और सभी बहुत, हमको लगता है कि 80% लोग इसको गलत किए थे। तो देखिए, आप कंफ्यूजन जब तक दूर नहीं रखिएगा, जब तक जेसीईआरटी को एक लाइन से नहीं देख लीजिएगा, उसका वीडियो नहीं सुन लीजिएगा। वीडियो सुनने के बाद जो है आपको बहुत कंफ्यूजन दूर होता है, आप लोग नहीं सुनते हैं। देखिए, इसीलिए हम सारा वीडियो आपको दे रहे हैं चैप्टर वाइज भी, और फिर उसका महामैराथन भी करवा रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं। जुड़िए और सारा नोट्स लेके पढ़ लीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर 12 साल बाद कोई बहाली आता है यहाँ पर। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है असम का डिगबोई, मुंबई है, गुजरात की खंभात, ये सभी में जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। देखिए, विश्व में प्रथम तेल का कुआं, नोट्स बना हुआ है, विश्व में प्रथम तेल का कुआं 1859 ईस्वी में पेलिसबेनिया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में प्रथम तेल का कुआं 1890 ईस्वी असम के डिगबोई में खोदा गया। एकदम याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न कि डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेल उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और डिगबोई कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछा है, तो डिगबोई असम में है, यानी प्रथम तेल का कुआं डिगबोई असम में खोदा गया। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किस परियोजना के साथ हुआ है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, भांगड़ा नंगल परियोजना, स्वर्ण कलकारो नदी परियोजना या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जल विद्युत उत्पादन योजना किस परियोजना के साथ हुआ है? तो दामोदर नदी घाटी निगम, दामोदर नदी घाटी परियोजना के साथ इसका हुआ है। डीवीसी यानी दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना की स्थापना कब हुई? 1946, 1947, 1948 या 1950। तो डीवीसी यानी दामोदर नदी घाटी, दामोदर का वैली कारपोरेशन, इसकी स्थापना जो हुई 1948 ईस्वी में हुई है। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील या कोई नहीं। राइट आंसर ब्रिटेन में विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया? कर्नाटक में सरस्वती नदी पर, दामोदर नदी घाटी झारखंड में, कोलकारो नदी परियोजना कलकत्ता में, नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भारत में सबसे पहले, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में सरस्वती नदी पर। इनमें कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? मैंने ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो सदियों से नहीं चले आ रहे हैं, जो नया अब वैकल्पिक के रूप में ढूंढा गया है, वो कौन कौन है वैकल्पिक स्रोत की जिससे पहले परंपरागत स्रोत से हटा जाए? तो परंपरागत तो सदियों से क्या चला रहा है? कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस, ये तो देख लिए। लेकिन गैर परंपरागत जो अभी अब लेटेस्ट आ रहे हैं, जिसका स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सभी। तो ये सभी, सौर ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, पहले से नहीं आ रहा था, अब निर्माण, पवन ऊर्जा का भी अब निर्माण इन्वेंशन किया गया, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। ठीक है, चलिए, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है सौर कुकर, सौर तापक, सोलर कुकर, यह सभी में सौर ऊर्जा का प्रयोग इन सभी में किया जाता है। अब फिजिक्स के अंतर्गत भी इसको क्लास 10th का देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक केंद्र है चीन, अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक केंद्र जो है वो आपका यहाँ पर चीन है। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या कोई नहीं। तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है आपको तमिलनाडु में होता है। परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई धातु है यूरेनियम, थोरियम, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई दोनों धातुएं जो है यूरेनियम और थोरियम जो है परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई है। भारत में यूरेनियम का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? भारत में यूरेनियम का भंडार जो है झारखंड के किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो भारत के राजस्थान और झारखंड दोनों में जो है यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पाया जाता है आपको बताना। ठीक है, जादूगोड़ा, कर्णपुर, आम्रपाली या कोई नहीं।
तो यूरेनियम का भंडार जो है झारखंड में कहाँ पाया जाता है? आपको जादूगोड़ा में पाया जाता है। जादूगोड़ा का नाम एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझे? ये जादूगोड़ा अब तक के एग्जाम में 10 बार पूछ दिया गया है आपका झारखंड के एग्जाम में, चाहे आप कौन एग्जाम में जा रहे हैं, कि जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो जादूगोड़ा जैसे ही मिले तो गोड़ा को एकदम याद रख लीजिएगा, ये यूरेनियम के लिए है और ये जादूगोड़ा में मिलता है। यानी यूरेनियम किस जिला में कहाँ प्राप्त होता है? तो जादूगोड़ा में। ठीक है, जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम पूर्वी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। झारखंड में जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए यह प्रश्न फिर आ गया, यह प्रश्न तो पूछवे करता है, झारखंड में जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, थोरियम, क्रायोलाइट, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर यूरेनियम है। और देखिए जेसीईआरटी में ही आपको मिला ना, चैप्टर भी देख लीजिएगा, आपको दिक्कत हो तो आप क्लास जाइएगा, 8 क्लास लीजिएगा, इससे चैप्टर खोलिएगा, देखिए मिलेगा। तो बहुत कन्फ्यूजन आपको जो है जेसीईआरटी में दूर हो जाएगा और कम प्रश्न पढ़ के ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न आपको भिड़ रहा है। थोरियम सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक, केरल, झारखंड या मध्य प्रदेश सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। थोरियम किस प्रकार के बालू में पाया जाता है? क्रायोनाइट बालू, थ्रायोनाइट बालू, मोनोजाइट बालू। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोजाइट बालू में जो है थोरियम पाया जाता है। कल्पकम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राजस्थान। तक कल्पकम तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। तारापुर बहुत बार पूछा गया है और आपको देखिए हम यहाँ पर अलग से भी नोट्स देंगे, ये तो किताब का है इसलिए इसमें हम किसी चीज़ को शामिल नहीं किए हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में कौन स्थित है उसका भी ट्रिक आपको हम दे देंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या सभी। ठीक है, तो रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो रावत भट्ट जो है आपका राजस्थान में है। रावत भट्ट कहाँ है? राजस्थान। रावत भट्ट और रा से राजस्थान, यानी रावत भट्ट जो है आपका राजस्थान में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर जो है किस राज्य में स्थापित किया गया? तो वो आपका जो है यहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का। भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात राज्य के कल्प खाड़ी में, नरौरा उत्तर प्रदेश, कल्पकम तमिलनाडु या कोई नहीं। तो गुजरात के कच्छ खाड़ी में स्थापित किया गया। मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशेष के विघटन के फलस्वरूप कौन सी गैस प्राप्त होती है? प्राकृतिक गैस, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन। तो कौन सी गैस? जीव जंतुओं के अवशेषों, सड़े गले अवशेष के फलस्वरूप जो है यहाँ पर बायोगैस की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका बायोगैस हो जाएगा। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बायोगैस आया हुआ है, इसमें आपका मीथेन पाया जाता है। बायोगैस में मीथेन गैस का प्रतिशत कितना होता है? 75, 82, 95 या कोई नहीं। तो 75% होता है।